मनुष्य की ये प्रवृत्ति है कि वो सदा अतियों में डोलता रहता है, एक अति से दूसरी अति। हम्म, कभी क्रोध है, कभी प्रेम है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। उसका मन उसे फहराए रहता है, कभी इधर कभी उधर। हम्म, कहीं एक जगह टिकने नहीं देता। अगर तुम अपने जीवन का निरीक्षण करो तो तुम ये पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कई क्षण ऐसे आते हैं जब तुम उस सत्य के, उस परमात्मा के अत्यंत निकट होते हो और तुम कहीं ना कहीं अपने भीतर कुछ महसूस करते हो, कुछ अलग महसूस करते हो। अपने आसपास की हवा में कुछ बदलाहट महसूस करते हो, एक स्थिरता महसूस करते हो, एक सरलता महसूस करते हो कि नहीं? वहीं उसके विपरीत तुम्हारे जीवन में फिर कुछ ऐसे क्षण भी आते हैं जो इसके बिल्कुल उल्टे हैं। जब तुम असत्य से घिरे हो, झूठ से घिरे हो, कपट से घिरे हो और तुम अपने ऊपर अत्यंत भार अनुभव करते हो, एक कालिमा महसूस करते हो। मैंने कहा ना, सदा एक अति से दूसरी अति पर ये मन डोलता रहता है, पेंडुलम की तरह। मैं तुमसे कहूंगी एक विधि। अगर तुम अपने जीवन का निरीक्षण करो 2-3 महीने, एक कॉपी बना लो और उसमें नोट करने लगो। अपने जीवन में तुम ये पाओगे कि तुम्हारा सारा का सारा जो जीवनचर्या है वो उसी चार्ट के अनुसार चल रहा है। तुम एक निरीक्षण करो, एक कॉपी बना लो को 2-3 महीने के लिए, और तुम्हें जब ऐसा महसूस हो कि तुम उस भगवत्ता के निकट हो, तुम उस सत्य के निकट हो, तुम हल्के हो, तुम बड़े सरल हो, तुम उस अवस्था में हो कि जो हो सो हो, तुम उसका टाइम और डे नोट कर लो। ठीक, जब ऐसा हो तब नोट कर लो और फिर तुम वो नोट करो कि जब तुम इसके विपरीत हो, जब तुम्हारे आसपास सब कुछ बड़ा भारी है, सब कुछ बड़ा झूठ है, सब कुछ फरेब सा है, सब कुछ अहंकार ग्रसित है, जब तुम इस दुनियादारी में बुरी तरह से उलझे हो, जब तुम अत्यंत क्रोध में हो, तुम ये जो मैक्सिमिटीज हैं इनका डेट टाइम डे नोट करते जाओ। मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर शनिवार के दिन, शुक्रवार के दिन तुम्हें ज्यादा क्रोध आता है और किस टाइम पर आता है, 3 बजे आता है, 4 बजे आता है, 2 बजे आता है, 12 बजे, वट एवर जो भी आता है उसको तुम उस डायरी में नोट करो। और फिर जब तुम अच्छा महसूस करते हो, जब तुम हल्का महसूस करते हो, वेडनेसडे को करते हो, मंडे को करते हो, कभी भी करते हो, उसका भी डेट एंड टाइम तुम नोट करो और ये प्रक्रिया तुम 2-3 महीने चलाओ। कुछ ही अवसरों के बाद तुम ये पाओगे कि मोस्टली जो तुम्हें गुस्सा आता है या जो तुम्हारा मूड खराब होता है या जो तुम्हें भारीपन महसूस होता है वो सेम डेज को होता है। सैटरडे तो सैटरडे, फ्राइडे तो फ्राइडे। ठीक ऐसे ही जब तुम अच्छा महसूस करते हो तो वो भी तुम सेम डेज को और ऑलमोस्ट सेम टाइम पर महसूस करते हो।
मंडे, ट्यूसडे, जो भी तुम नोट कर रहे हो, तुम ऐसा पाओगे कि तुम्हारा जो जीवन है वो एक साइक्लिकल ऑर्डर में चल रहा है। अब ये मैंने तुम्हें क्यों कहा कि तुम ऐसा क्यों करो, इससे क्या होगा? इससे सबसे पहले तो तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम भारी कब महसूस कर रहे हो। तब तुम बाकी लोगों के साथ जो तुम्हारा लेन देन है, बातचीत है, उसे कम कर सकते हो। इससे लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट्स, XYZ जो भी बातें हैं जिससे तुम्हें नुकसान हो सकता है, उनको तुम बचा सकते हो। तुम अवॉइड करो इंटरेक्शन उस समय पर जब तुम्हें पता है कि मुझे भारीपन महसूस हो रहा है, मेरा मन अच्छा नहीं है, मैं क्रोधित हूं, मैं अहंकार ग्रसित हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम अवॉइड करो इंटरेक्शन, तुम मौन में जाओ, तुम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, तुम अंदर जाओ। ठीक। और ठीक इसके विपरीत, जब तुम हल्का महसूस कर रहे हो, जब तुम अच्छा महसूस कर रहे हो, तब तुम अपने जीवन के वो निर्णय लो, उन बातों में उतरो जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि उन क्षणों में तुम सत्य के अत्यंत करीब हो, अत्यंत पास हो, उस भगवत्ता के आस पास हो, तुम उसी बगिया में घूम रहे हो। और अगर मुझसे पूछो तो इन क्षणों को तुम सबसे अच्छी तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं मालूम है? अगर तुम इन क्षणों में ध्यान में उतर जाओ, इन क्षणों में जब तुम ध्यान में उतरोगे तो तुम्हारे ध्यान की जो गहराई होगी वो उन क्षणों से अत्यंत गहरी होगी जो इसके विपरीत है। माने अगर तुम उन भारी क्षणों में ध्यान में उतरोगे तो वो ध्यान नहीं होगा, ऊपरी नाटक होगा। तुम करके देख लेना। लेकिन अगर इन क्षणों में जब तुम सरल हो, तुम हल्के हो, तुम ध्यान में उतरोगे तो तुम्हारे ध्यान में एक अलग गहराई होगी, तुम्हें अलग प्रतीति होगी। क्या मालूम किसी क्षण में तुम उसे पा ही जाओ। पर यह एक विधि है उस पल को पूर्ण रूप से निचोड़ लेना, क्योंकि उस पल में तुम उस परमात्मा के सबसे पास हो, सबसे निकट हो। जब तक व्यक्ति उस पूर्ण अवस्था में नहीं पहुंचता तब तक इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। जब पहुंच गए तब तो कोई आवश्यकता नहीं, तब तो स्वयं भगवत्ता जागृत हो गई, तब तो स्वयं बुद्धत्व जागृत हो गया, तब सत्य दर्शन हो गए। लेकिन जब तक नहीं हुए तब तक इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे सुबह का ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, शाम का वक्त कहा जाता है, आधी रात का समय कहा जाता है। इनके कारण हैं, इनके कारण हैं। तुम जैसे ब्रह्म मुहूर्त की बात करूं, अगर मैं सुबह जब तुम उठो उस समय, तब दुनिया की चैं पै कुछ नहीं होती और तुम भी सोकर उठते हो। एक तरीके की ध्यान की अवस्था से उठते हो तुम, जब तुम्हारा दुनिया से कनेक्शन बिल्कुल समाप्त हो चुका होता है और तुम एक समय पर उठते हो और तुम आंख खोलते हो। उस समय तुम बड़े निकट हो उस सत्य के, तुम्हारे आसपास कोई उठा नहीं है, हवा में एक अलग महक है। अभी तो पशु पक्षी भी सो रहे हैं। तुम
अगर उस समय ध्यान करने बैठोगे तुम ऐसा पाओगे जैसे सारी समष्टि कहीं तुम्हारे भीतर उतर रही है, या तुम फैलते जा रहे हो कुछ भी। ठीक ऐसा ही आधी रात में महसूस करोगे तुम, 12 बजे के आसपास सब सो गए, सब बिल्कुल शांत है, सब चहल पहल समाप्त हो गई, सारे दिन की आपाधापी समाप्त हो गई, और अब आधी रात हो गई है। अब आधी रात हो गई है। अपने आप तुम्हारे भीतर एक वैराग्य की भावना उठेगी कि क्या पाया पूरे दिन में, इतनी दौड़ धूप करके क्या मिला, थक हार के लेट गए। रोज यही करते हैं, और कैसे भी हालात हो रोज यही करना पड़ेगा। नतीजा क्या निकला? स्वतः एक वैराग्य उत्पन्न होता है बिना कुछ किए। तुम थोड़ा सा ध्यान देने लगो तो तुम खुद देख पाओगे इस चीज को। तो तब भी अगर तुम ध्यान करोगे तो तब भी एक अलग गहराई में उतरोगे। पर ये मैंने सिर्फ 2 समय तुम्हें कहे हैं, पर तुम्हारे अपने जीवनचर्या के अनुसार कोई भी टाइम हो सकता है। तुम उसका निरीक्षण करो, तुम उसे ढूंढो कि वो कौन सा समय है तुम्हारे पूरे दिन में, पूरे हफ्ते में, जब तुम्हारी ऊर्जा अंदर बह रही है बजाय बाहर बहने की। और फिर उस समय का उपयोग करो, सदुपयोग करो, लाभ होगा।